दोस्तों, मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसका अब से 2 साल पहले कार में एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। उसकी कार में आग लग गई थी और मौके पे जब कोई नहीं था तो उसकी जान बचाने के लिए रजत नाम का एक युवक पहुंचा, जिसने ऋषभ पंत को कार से खींचकर बाहर निकाला। वो लड़का रजत जो काफ़ी चर्चा में रहा, चारों तरफ उसी का नाम लिया जा रहा था कि कौन है जो फरिश्ता बनकर जिसने ऋषभ पंत की जान बचाई। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर वो लड़का रजत एक बार फिर सुर्खियों में है, और वजह यह है कि रजत ने अपने ही गांव की लड़की मनु, जिससे वो प्यार करता है, उसके साथ गन्ने के खेत में जाकर जहर खा लिया। जहर खाने से उस लड़की की तो मौत हो जाती है, लेकिन रजत बच जाता है। और लड़की के घर वालों ने रजत के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उसने हमारी लड़की को ज़बरदस्ती जहर दिया है। दोस्तों, रजत और मनु, जिसके बारे में चर्चा है कि वे पिछले 5 सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशन अफेयर में थे। दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, दोनों एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले इस बात को लेकर तैयार नहीं थे और दोनों की शादी अलग अलग जगह तय कर दी जाती है। इस बात को लेकर वे इतने दुखी थे, इतने आहत थे कि दोनों ने उस दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया। और वो फैसला ये था कि वे कहीं जाकर मर जाएंगे, और उन्होंने ये चुना कि वो किसी गन्ने के खेत में जाकर जहर खाकर अपने आप को मौत के मुंह में धकेल देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। दोनों किसी पास के ही गन्ने के खेत में जाते हैं और दोनों क्या है, जहर खा लेते हैं। लेकिन जहर खाने से मनु की तो मौके पे ही मौत हो जाती है, लेकिन रजत को क्या है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है। दोनों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, लेकिन मनु को तो डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन रजत की जान बच जाती है। अब लड़की के घर वाले, मनु के परिवार वाले रजत पे आरोप लगाते हैं कि उसने ही हमारी लड़की को क्या है, ज़बरदस्ती जहर दिया है। लेकिन उन दोनों का जहर खाने से पहले एक वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया हमारी नहीं, दुनिया ने हमें कबूला नहीं, हमारी बात नहीं मानी, तो अब हम क्या है, दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। वो वीडियो बड़ा भयानक था, और जो वीडियो बनाने के बाद जो उन्होंने कदम उठाया वो उससे भी भयानक था कि दोनों ने जहर खा लिया, और जहर खाने के बाद मनु की मौके पे मौत हो जाती है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस दुनिया में किसी का प्यार मुकम्मल हुआ है, किसी को प्यार मिला है, या प्यार करने वालों की आखिर में मौत ही हो जाती है? कोई जहर खाकर मरता है तो कोई फांसी लगाकर मरता है, किसी को गोली मार दी जाती है तो किसी को काट कर मार दिया जाता है। क्या एक दूसरे से प्यार करने का जो प्रतिफल है वो सिर्फ मौत है, या ये प्यार जो कि किसी भी तरह से सही नहीं होता? जहर खाने से बेहतर था कि रजत और मनु कोर्ट में जाके शादी कर लेते, ताकि पुलिस उनको सुरक्षा भी देती, उनका ख्याल भी रखती, और उनका क्या है, घर भी बच जाता, वे दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते। मनु भी आज इस दुनिया में जिंदा होती, और रजत के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप भी न लगते। ये वही रजत है जो ऋषभ पंत की जान बचाने के बाद जो काफ़ी सुर्खियों में आया था। चारों तरफ इसी की क्या है, चर्चा हो रही थी, और ऋषभ पंत ने इसको अपने हाथों से क्या है, कुछ गिफ्ट भी किया था, पैसे भी दिए थे, कुछ इनाम वगैरह भी दिया था, क्योंकि वो हादसा ऋषभ पंत के लिए बहुत भयानक था। बड़ी मुश्किल से उस हादसे में ऋषभ पंत की जान बची थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले की घटना पुरकाजी के अंदर घटित हुई कि रजत और मनु ने गन्ने के खेत में जाकर जहर खाकर जान देने की कोशिश की। मनु की तो मौत हो गई, लेकिन रजत कैसे करके बच गया। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या कहेंगे इस प्यार के बारे में, इस घटना के बारे में, ऐसी मोहब्बत के बारे में? वो मोहब्बत जब आपको एक साथ नहीं रहने देती, वो समाज जो आपका दुश्मन है, लेकिन दो प्यार करने वाले जब उनके ऊपर प्यार परवान चढ़ जाता है तो वे अंधे हो जाते हैं, अच्छी बुरी चीज़ों का उनको पता नहीं रहता। लेकिन गांव में रह के गाँव की लड़की से प्यार करना या गाँव के लड़के से प्यार करना, कौन सा समाज इस रिश्ते को स्वीकार कर सकता है, जो नैतिकता के आधार पर भी, सामाजिकता के आधार पर भी बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिए दोस्तों, किसी भी ऐसे प्रेम संबंध में ना बढ़ो, किसी ऐसे रिलेशन में ना आओ
ताकि वो रिलेशन, वो प्यार आपका मुकम्मल ही ना हो। इसलिए आप अपने परिवार को कलंकित करने से पहले, अपने परिवार का जनाजा इस समाज में निकालने से पहले एक बार सोच ले भाई, किसी तरह के ऐसे अवैध रिलेशन में ना आए, ऐसे बेहयाई वाले, ऐसे अनैतिक रिश्ते को न बनाए जो कहीं भी मानने लायक नहीं है। प्यार करना तो बड़ा आसान काम है, किसी को कहीं भी किसी से प्यार हो जाता है, लेकिन भाई उसकी रियलिटी क्या है उसको समझा करो। ऐसे घर वालों की बात मानो, जहाँ तुम्हारे घर वाले बोलते हैं वहाँ शादी करो। अपने घर वालों की बात अगर आप मानोगे और बाद में चल के आपके साथ कुछ होता है तो आपको बैकअप देते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब आप अपने घर वालों से ऊपर होकर, ठीक है, उनको समाज में कलंकित करके कोई रिश्ता बनाते हो, कोई शादी करते हो या कुछ इस तरह का सुसाइड अटेम्प्ट करते हो, तो पूरे परिवार को नीचा देखना पड़ता है, पूरे समाज को नीचा देखना पड़ता है, पूरे गांव को नीचा देखना पड़ता है। तो कुछ इस तरह का कभी भी कोई कृत्य न करें, ताकि आप और आपका परिवार बर्बाद होने से बच जाए। आप अपने आप को किसी भी इलीगल गतिविधियों में इन्वॉल्व ना करें। सुरक्षित रहे, सेफ रहे, जागरूक रहे और प्लीज़ कोई भी गैरकानूनी काम ना करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियो आप मेरे साथ हर रोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मैं बनाता हूँ आपके लिए वीडियो ताकि आप कुछ चीज़ें सीख सके, अपने आप को सुरक्षित रख सके, जागरूक रख सके। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।